नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में देखा कैलाशा बुआ भीमा को नाचने के लिए घुंघरू देती हैं और वह घुंघरू लेकर बाबा साहब से कुछ सवालों के जवाब जानने के लिए जाती है। तो आइए मित्रों, अब जानते हैं इससे आगे का। भीमा बाबा साहब जी के पास जाती है और घुंघरू दिखाते हुए कहती है, बाबा साहब हमें नाचने जाना होगा, पैसे ले लिए हैं। बाबा साहब जी कहते हैं, तो तुम खुद ही कहती हो कि नाचने में बुराई क्या है। भीमा कहती है, हाँ कहते हैं, मगर बाबा साहब फिर भी। बाबा साहब जी कहते हैं, फिर तो तुम जो कहती हो उसे तो तुम आधा ही मानती हो। भीमा कहती है, तभी तो हम आपके पास आए हैं समस्या का समाधान ढूंढने के लिए। बाबा साहब जी कहते हैं, भीमा इसमें समस्या है ही नहीं, नृत्य एक कला है। हमारे देश में कथक के कई नर्तक हुए हैं, हर जगह का एक नृत्य होता है। नृत्य धर्मों से जुड़ा है और कर्मों से भी। नृत्य करने में कोई बुराई नहीं है। एक बात अच्छे से जान लो, लोगों की नजर क्या है, उनका नजरिया क्या है, ये वो लोग सोचे। तुम एक बार भी ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि नृत्य गलत है। नृत्य कभी गलत नहीं हो सकता। भीमा कहती है, पक्का, या फिर आप हमारा मन रखने के लिए कह रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं, अब क्या बताऊं तुम्हें भीमा, मेरी आई को भी नृत्य पसंद था और मेरे बड़े भैया बाला वो भी नृत्य करते थे और वो बाजा भी बजाते थे, बस मैंने ही कभी नहीं किया है। एक बार कोशिश की थी नृत्य करने की, लेकिन रमा जोर जोर से हंसने लगी। फिर उसके बाद से हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन कोई व्यक्ति जब नृत्य करता है तो अच्छा लगता है, क्योंकि भीमा नर्तक एक नर्तक जीवन में दुखों को भूलकर एक नई ऊर्जा को उच्चतम अवस्था तक ले जाता है और ये अवस्था आपको प्रेरणा और प्रोत्साहन दोनों देती है। इसीलिए तुम बहुत अच्छे से नृत्य करना। भीमा उन घुंघरू को अपने पैरों में बांधती है और कहती है, बाबा साहब हम भी नृत्य सीखेंगे और जब डीएम कलेक्टर बन जाएंगे तब आपके साथ नृत्य करेंगे। भीमा तैयार हो जाती है नाचने के लिए और कहती है, बाबूजी हमको माफ कीजिएगा, आपके इलाज के लिए हमको नाचने जाना ही होगा। भीमा नाचती है, भीमा की माँ रोती है और बाबा साहब जी ये सब देखते हैं। शंबर कहता है, ये ठीक नहीं हुआ, भीमा को नाचने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए था। पवन की माँ आ जाती है और कहती है, अब तो हो गया और मजा तो तब आएगा जब भीमा का नाच खत्म हो जाएगा और लोग उसके लिए तालियां बजाएंगे। सभी लोग ताली बजाते हैं और भीमा अपनी माँ के पास जाती है और उनके आंसू पोंछती है और कहती है, हाँ चलो बाबूजी और चाचा को होश आ गया होगा, और वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। पवन की माँ विशंबर से कहती है, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ एक और नाचने वाली मिल जाएगी। भीमा के समाज को डीएम कलेक्टर बनाने की तमन्ना थी, तो ऊंचे बिरादरी के लोगों को नई नाचने वाली की तमन्ना थी। कितना बुरा हुआ उन छोटी बिरादरी वालों के लिए, लेकिन अच्छा हुआ हमारी ऊंची बिरादरी के लोगों के साथ। इसीलिए देवर जी, अम्मा जो कही थी भीमा आपके ब्याह में नाचेगी, तो वो भी बात सच हो जाएगी। उधर अस्पताल में भीमा के पिताजी को होश आ जाता है और वो पूछते हैं, भीमा और धनिया कहाँ है? कुंदन कहता है, चाचा वो दोनों आ जाएंगे, हम उनको लेकर आते हैं। कुंदन की माँ कहती है, जो सच है वो बताओ। कुंदन कहता है, रहने दो माई। भीमा के पिताजी पूछते हैं, कैसा सच? भीमा के ताऊ जी कहते हैं, कुछ नहीं, बस तुम आराम करो। भीमा की ताई जी कहती है, हम बताते हैं, और वो सब कुछ बताती है। भीमा के पिताजी कहते हैं, हमारी बच्ची नाचने गई है, हम उसके पास जाएंगे। सभी लोग रोकते हैं। भीमा के पिताजी कहते हैं, हमारी बच्ची हमारे कारण नाचने गई है। भीमा के चाचा जी को भी होश आ जाता है और वो पूछते हैं, क्या हुआ भैया? भीमा के पिताजी कहते हैं, हम दोनों के इलाज के लिए भीमा नाचने गई है, और वो दोनों लोग वहाँ से जाने लगते हैं। भीमा की ताई जी कहती हैं, तुम दोनों लोगों के लिए ही वो नाचने गई है, और ऐसी हालत में अगर तुम दोनों लोग जाओगे तो और हालत खराब होगी, और भीमा को नाचने के लिए उतना ही पैसा मिल रहा है जितने में इलाज के लिए पैसे का खर्च हो। भीमा के ताऊ जी भी समझाते हैं। भीमा की माँ और भीमा आती है और रास्ते में कुछ व्यक्ति मिलते हैं और रोकते हैं और कहते हैं, इतनी तेजी से कहाँ जा रही हो भीमा? इतना अच्छा नृत्य किया है तूने, तो अगले जश्न का एडवांस पैसे तो लेती जा। अब हर जश्न में भीमा ही नाचेगी। भीमा कहती है, हमारे बाबूजी और चाचा जी की तबीयत बहुत खराब है और उनके इलाज के लिए हमें पैसों की जरूरत थी, इसीलिए नृत्य किया हमने, और नृत्य करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन आज के
के बाद हम कभी नृत्य नहीं करेंगे। वो लोग कहते हैं नृत्य नहीं करोगी तो क्या करोगी भीमा? भीमा कहती है पढ़ाई करेंगे। वो सभी लोग हंसते हैं और कहते हैं पढ़ाई से कुछ भी नहीं होगा, अब जब हुनर आ ही गया है तो नाचना ही पड़ेगा। भीमा कहती है नहीं नाचेंगे और कभी नहीं नाचेंगे। वो व्यक्ति कहते हैं तुम्हारी तो हैसियत दिखा दी हम ऊंची बिरादरी वालों ने, अब तो तुम्हें गांव-गांव और मोहल्ले में नचवाएंगे और तुम्हें कोई अब भीमा भीमा नहीं नचनिया नचनिया कहकर बुलाएंगे। भीमा नचनिया भीमा नचनिया। भीमा की माँ रोती है और इसी के बाद एपिसोड नंबर 82 समाप्त हो जाता है। मित्रों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।